हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में डिटेल से, यानी कैसे सूर्य ग्रहण होता है और कैसे चंद्र ग्रहण होता है, यह हम आपको बताएंगे। तो यदि आपको जानना है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है तो आप हमारी वीडियो को पूरा अंत तक देखें और उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को इजीली तरीके से समझ सकेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रहण किसे कहते हैं। तो जब किसी आकाशीय पिंड या ग्रह का किसी दूसरे ग्रह की परछाई से कुछ या पूरा हिस्सा ढक जाता है तो उसे हम ग्रहण या इक्लिप्स कहते हैं। जब किसी ग्रह द्वारा किसी दूसरे ग्रह की परछाई से उसे ढक लिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो ग्रहण कहते हैं। अब हम जानेंगे सूर्य ग्रहण क्या होता है, यानी कैसे सूर्य ग्रहण होता है। तो यह जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है वह सूर्य ग्रहण की घटना का चित्र है। इसमें यह सन है और यह मून और यह अर्थ यानी पृथ्वी है। तो हम यह जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर वृत्ताकार पथ में लगाती है, यानी यह पृथ्वी है और यह सूर्य का चक्कर वृत्ताकार पथ पर लगाती है। पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा या मून है, यह लगाता है, यानी पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। उपग्रह किसे कहते हैं, तो वह ग्रह जो किसी ग्रह का चक्कर लगाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण कब और किस स्थिति में होता है, तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तो यह चंद्रमा सूर्य से आने वाले प्रकाश के कुछ भाग को रोक लेता है और इस चंद्रमा की परछाई इस पृथ्वी पर पड़ती है और यह परछाई पृथ्वी पर लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तक पड़ती है। तो जिस भाग पर इस चंद्रमा की परछाई पड़ती है वहां पर इस घटना को सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाता है। यह जाना कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, तो उस स्थिति में हो जाता है सूर्य ग्रहण। यह कितने टाइम तक सूर्य ग्रहण होता है, तो यह 7 मिनट 8 सेकंड तक लगभग इसकी अधिकतम समय अवधि होती है। और यह कम समय तक क्यों रहता है यह भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि पृथ्वी यह सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा इस पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो यह बहुत ही जल्दी पृथ्वी अपनी स्थिति से भागने की कोशिश करती है तो यह चंद्रमा भी उसी स्थिति से हट जाता है। तो इसी कारण सूर्य ग्रहण कम समय के लिए होता है। और सूर्य ग्रहण को हमें कभी भी अपने नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारे आंखों की रोशनी भी जा सकती है, क्योंकि इस स्थिति में पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं। तो इसलिए हमें कभी भी सूर्य ग्रहण को अपनी नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। तो हमने क्या जाना कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण उस स्थिति में होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण की घटना हमेशा अमावस्या के दिन होती है। अब हम जानेंगे कि चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, तो उस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होती है तो यह सूर्य से आने वाले प्रकाश को रोक लेती है। इस प्रकार इस चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पड़ता है, इसमें चंद्र ग्रहण होता है। तो चंद्र ग्रहण की समय अवधि कितनी होती है, तो यह होती है 3 घंटा 30 मिनट। चंद्र ग्रहण की घटना कितने समय तक होती है, तो 3 घंटा 28 मिनट। ग्रहण होता कब है, तो यह होता है पूर्णिमा के दिन। और यह चंद्र ग्रहण कब होता है, तो यह पूर्णिमा के दिन होता है। तो हमें जाना चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं, तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो इस स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है और इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और इसी कारण चंद्र ग्रहण होता है। हम इसमें जान लेंगे सिजगी किसे कहते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की एक रेखा में स्थित ही सिजगी कहलाती है, यानी ग्रहण की स्थिति में जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक ही सीध में होते हैं तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, तो उस स्थिति को हम कहते हैं सिजगी। उम्मीद करेंगे कि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी और यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।